हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एम सर। आज हम लोग इस वीडियो में एलिप्स ड्रॉ करेंगे बाय यूजिंग ओब्लॉन्ग मेथड। ओके, तो चलो एक प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। ड्रॉ एन एलिप्स हैविंग मेजर एक्सिस 80 millimeter 80 millimeter and minor axis 40 millimeter 40 millimeter. Draw an ellipse by using oblong method. ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि ओब्लॉन्ग मेथड में कैसे इलिप्स ड्रॉ किया जाता है। तो इलिप्स का एक मेजर एक्सिस एक माइनर एक्सिस होता है। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हम लोगों हमारे पास मेजर एक्सिस का डायमेंशन है 80 मिलीमीटर एंड माइनर एक्सिस का डायमेंशन है 40 मिलीमीटर। ओके, तो एट फर्स्ट हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा जिसका लेंथ होगा 80 मिलीमीटर एंड विड्थ होगा 40 मिलीमीटर। ओके, तो चलो मान लो यहां पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूं मैं जिसका लेंथ होगा 80 मिलीमीटर एंड विड्थ होगा 40 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये है रेक्टेंगल। एक बार डायमेंशन देख लेते हैं। हाँ, ये है 80 मिलीमीटर लेंथ, that is also the major axis of the ellipse, and this is the minor axis dimension 40 millimeter. Okay, as per our problem the rectangle is okay. So first you have to draw a rectangle having this much of dimension. Length would be equal to major axis and width would be equal to minor axis. Okay, now हाँ चलो, अब क्या करेंगे, अब हम लोग एक मिडिल पॉइंट से एक एक लाइन खींचेंगे। कैसे, यहां से देखो, इस साइड्स के मिडिल पॉइंट से इस साइड तक, और यहां से मिडिल पॉइंट से इस साइड तक। ओके, ये हो गया। अब चलो हम लोग नाम दे देते हैं। ओके, तो ये हर एक पॉइंट का नाम देना हो गया। तो तो तुम लोग अपना स्केल यूज करके टी स्क्वायर या ड्राफ्टर जो भी है वो यूज करके परफेक्टली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन लेके पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया 80 mm लेंथ एंड 40 mm विड्थ का, फिर उसके दोनों साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहां तक ओके। अब क्या करना पड़ेगा, अब नेक्स्ट स्टेप है, ये जो दो लाइंस है ए ई एंड ई ओ। ओके, ए ई एंड ई ओ, इन दोनों लाइंस को सेम नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए ई जो लाइन है, ये जो लाइन है ए ई लाइन को अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ई ओ को भी, ई ओ जो लाइन है इसको भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन। ओके, चलो ये करते हैं। अच्छा, इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन कैसे करते हैं एक लाइन का, चलो उसके लिए एक बार यहां पे देख लेते हैं। इस स्क्रीन में देख लो, मान लो एक कोई भी एक लाइन है, मान लो कोई भी एक लाइन है ऐसे करके। ठीक है, अब इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, पहले इस लाइन के किसी भी कॉर्नर से एक कोई भी एंगल में एक लाइन खींचेंगे। ये एंगल कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी एंगल में एक लाइन खींचेंगे। फिर यहाँ पे तुम्हारा जो डिवाइडर है या कॉम्पास है, तो उसको यूज करके कोई भी एक नाप सेट कर लो, कोई भी। ठीक है, ये जरूरी नहीं है किसी डायमेंशन का,
कोई भी एक नाप सेट कर लो और उसी नाप से यहाँ पे मान लो कि इस लाइन को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे डिवाइडर में एक नाप सेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइडर को बिठा के यहाँ पे काट लो 1, फिर यहाँ पे बिठा के यहाँ पे काट लो 2, 3, 4, बस 4 तक ही जाना है क्योंकि हमें नंबर ऑफ इक्वल डिवीजन 4 चाहिए। तो इसलिए, और इसका नाम दे दो 1, 2, 3, 4। अब क्या करना है, अब ये 4 पॉइंट को ये इस लास्ट पॉइंट से कनेक्ट कर दो स्केल यूज करके। एक स्केल को पकड़ो और इन दोनों लाइन पॉइंट को ज्वाइन कर दो एक लाइन से, ठीक है। अब इस लाइन का पैरेलल हर एक पॉइंट से खींचो। 3 से खींच दिया, 2 से खींच दिया और 1 से खींच दिया। मान लो इस पॉइंट का नाम हो गया 1 डैश्ड, 2 डैश्ड, 3 डैश्ड, 4 डैश्ड, ओके। तो ये जो डिवीजन हुआ ये इस लाइन का 4 इक्वल पार्ट में डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे कि सर इसका पैरेलल कैसे खींचे। ये जो मैंने क्या बोला कि पहले तो डिवाइडर में अच्छा, एकदम पहले क्या किया जाए, एकदम पहले ये जो लाइन है, मेन जो हमारा लाइन है जिसको डिवाइड करना है, उसके किसी भी एंड पॉइंट से कोई भी एंगल में एक लाइन खींच दो पहले, ये वाला। फिर डिवाइडर में कोई भी एक नाप चूज कर लो, फिर उसको यहाँ पे उतनी बार ही काटो जितना तुम्हें इक्वल डिवीजन चाहिए। हमें यहाँ पे 4 इक्वल डिवीजन चाहिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने 1, 2, 3, 4 काटा और नाम दे दिया 1, 2, 3, 4। अब लास्ट पॉइंट से इस लाइन के लास्ट पॉइंट को कनेक्ट कर दो स्केल यूज करके, ठीक है। अब इसका पैरेलल हर एक पॉइंट से खींचो, 3 से, 2 से, 1 से, तो तुम्हारा ये डिवीजन इक्वल डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब पैरेलल कैसे खींचे, मान लो कि ये लाइन है 4, 4 डैश, ठीक है। अब क्या करना है, तुम्हारा जो सेट स्क्वायर है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, जो सेट स्क्वायर है उसको यूज करो। तो सेट स्क्वायर के किसी भी पार्ट को, मान लो कि ये एक सेट स्क्वायर है मान लो, ठीक है। तो ये सेट स्क्वायर को ऐसे इस लाइन के साथ सेट करो और ये सेट स्क्वायर का एक एज में दूसरा सेट स्क्वायर बिठा दो यहां पे। यहां पे दूसरा सेट स्क्वायर ऐसे बिठाओ इस एज के साथ। ये 30, 60 का सेट स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, ये नीचे वाले सेट स्क्वायर को फिक्स्ड पकड़ के इसको हिलने मत देना। ये नीचे वाले सेट स्क्वायर को हिलने मत देना, इसको यहाँ पे फिक्स्ड पकड़ के ये जो सेट स्क्वायर है इसको इस तरफ मूव कराओ। फिर ये पॉइंट में लाओ, फिर ये लाइन खींच दो, फिर दूसरे पॉइंट में लाओ, ये लाइन खींच दो, 1 पॉइंट में लाओ, ये लाइन खींच दो, तो इसका पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर है? ओके। अच्छा, तो अब हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, ए ई जो लाइन है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा और सेम नंबर ऑफ इक्वल डिवीजन शुड बी फॉर द ई ओ पार्ट ऑल्सो। ओके। अच्छा, तो चलो इसको डिवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये कुछ नहीं है, ये डिवीजन करने के लिए है। अच्छा, देखो
अब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अच्छा, अब चलो यहां पे नाम दे देते हैं, यहां पे हर एक पॉइंट का एक नाम दे देते हैं। वन, ये 2 एंड ये 3। और जैसे यहां पे नाम दोगे, यहां पे कैसे नाम दिया, ई से शुरू हो रहा है 1 2 3 ए तक, और यही ई से इस तरफ भी नाम देना पड़ेगा 1 2 3। ठीक है, ये क्यों ऐसा दे रहा हूं बाद में पता चलेगा। ये 1 2 एंड 3। ठीक है, ये पॉइंट का नाम दे दिया। ओके, तो नाम देने का पैटर्न समझ में आ गया। ई पॉइंट से ही दोनों शुरू होगा, इस तरफ भी ऊपर की तरफ भी 1 2 3 1 2 3। ठीक है, आप क्या करोगे, अब ये एक स्केल लेके ये एफ पॉइंट से 1 पॉइंट को ज्वाइन करो, इस तरफ 1 पॉइंट को ज्वाइन करो, फिर से दूसरा लाइन एफ से 2 को ज्वाइन करो, फिर से तीसरा लाइन एफ से 3 को ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, यहां तक समझ में आया, एफ से 1, एफ से 2, एफ से 3 बाय यूजिंग योर स्केल। क्लियर। नेक्स्ट, अब तुम्हारा स्केल लो, एच पॉइंट से, ये जो एच पॉइंट है, एच पॉइंट से लाइन खींचो, ये 1 को लेके, मतलब 1 पॉइंट से जाएगा, और कहां तक खींचना है तुम्हें, यहां तक, मतलब 1 पॉइंट तक। ठीक है, एच से ये, अब ये लाइन कहां तक एक्सटेंड करेगा, ये 1 पॉइंट से जो जा रहा है वो 1 लाइन तक एक्सटेंड करेगा, 2 पॉइंट से जो जा रहा है वो 2 तक एक्सटेंड करेगा, और 3 पॉइंट से जो जा रहा है वो 3 तक एक्सटेंड करेगा। यहां पे देखा, तो अब यहां पे चलो नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहां पे चलो नाम दे देते हैं, स्मॉल लेटर में देते हैं ए, यहां पे बी, यहां पे सी। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स हो गए। ये 3 जो पॉइंट हो गया, अब ये एलिप्स का पॉइंट बन गया। अच्छा, अब ये 3 पॉइंट तो मिल गए, या लेकिन ये 3 पॉइंट से तो एलिप्स नहीं बन रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, यहां तक क्लियर है। ओके, अब क्या करना पड़ेगा, अब सी पॉइंट से परफेक्ट एक हॉराइजेंटल लाइन खींचो, सी पॉइंट से परफेक्ट एक हॉराइजेंटल लाइन खींचो, राइट की तरफ कुछ दूर तक खींच दो यहां पे। ठीक है, ऐसे मैं यहां पे ऑटोकैड में दिखा रहा हूं, इसको कंसीडर करो कि तुम लोग ड्राइंग शीट पे ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, हर एक पॉइंट से हॉराइजेंटल लाइन और हर एक पॉइंट से वर्टिकल लाइन खींच दो। ऐसा खींच दिया, मतलब मिड लाइन से सी पॉइंट का जितना डिस्टेंस है कॉम्पास से ये लेके फिर मिड लाइन में कॉम्पास को बिठा के इस साइड में भी काट देना है, राइट हैंड साइड में। सिमिलर मिड पॉइंट से कॉम्पास लेके बी पॉइंट तक का डिस्टेंस नाप लो, फिर कॉम्पास को यहाँ पे बिठा के सेंटर लेके ये राइट साइड में काट दो। सिमिलर यहाँ से ए पॉइंट तक का डिस्टेंस, यहाँ से ए पॉइंट का डिस्टेंस। ठीक है, सिमिलर नीचे भी वैसा ही करना पड़ेगा। ये जो मिड लाइन जा रहा है, ये मिड पॉइंट से ए पॉइंट का डिस्टेंस उल्टे साइड में भी काटना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉम्पास यूज करके ये कर सकते हो तुम लोग ड्राइंग शीट में। मैं यहाँ पे ऑटोकैड में दिखा रहा हूं।
तो यहाँ पे देखो तीनों, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गैप रह गया है। सिमिलर इस क्वाड्रेंट के लिए भी करना पड़ेगा। वैसे एक ही तरीके से आपने कॉम्पास यूज करके तुम ये करोगे, ठीक है। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ, ये हमारे लिए ज़रूरी है इलिप्स के लिए, ठीक है। अच्छा, बस अब हो गया। आप क्या करना है, आप कुछ नहीं करना है, आप सिंपली ये सब पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने से तुम्हें इलिप्स मिल जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। ये ई पॉइंट लिया, फिर यहाँ पे ए पॉइंट लिया, फिर बी, अच्छा, फिर यहाँ पे सी पॉइंट, फिर यहाँ पे एफ, फिर यहाँ पे ये पॉइंट, फिर यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, हर एक पॉइंट से पास करेगा तब जाके एलिप्स बनेगा। फिर यहाँ पे जी, एच, हर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कराना पड़ेगा। तो ये बन गया एलिप्स। ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हो ये बन गया इलिप्स बाय यूजिंग ओब्लॉन्ग मेथड। इसे ही ओब्लॉन्ग मेथड कहते हैं। तो क्लियर है? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछना, और कोई भी सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा, चलो एक बार मैं फिर से कागज़ कलम में रिपीट कर देता हूँ। ऑटोकैड में अगर कोई दिक्कत हुआ समझने में तो कागज़ कलम में एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके, चलो जल्दी से। अब हमारा प्रॉब्लम क्या था कि मेजर एक्सिस 80 मिलीमीटर, मेजर एक्सिस 80 मिलीमीटर एंड माइनर एक्सिस 40 मिलीमीटर। ओके, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा जिसका लेंथ होगा 80 मिलीमीटर एंड विड्थ होगा 40 मिलीमीटर, ठीक है। अब उसके मीट पॉइंट को ज्वाइन कर दो स्केल से, दोनों साइड्स के मीट पॉइंट को कनेक्ट कर दो बाय यूजिंग योर स्केल। तो मान लो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया ABCD, EFGH और सेंटर पॉइंट को नाम देते हैं O, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, आप ये जो दो लाइन है EO एंड AE, ये लाइन को इक्वल नंबर में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मान लो ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। और इसको भी सेम नंबर, अगर यहाँ पे 4 इक्वल डिवीजन कर रहे हो तो यहाँ पे भी 4 इक्वल डिवीजन। तो ये 1, ये 2 और ये 3, नाम दे दिया 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, ठीक है। अब नाम देने का पैटर्न है कि ई पॉइंट से ही शुरू हो रहा है दोनों साइड में। देखो यहाँ से 1 2 3 जा रहा है और यहाँ से भी 1 2 3 जा रहा है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, F पॉइंट से स्केल लेके 1 को कनेक्ट करो, F पॉइंट से 2 को कनेक्ट करो, ये सब स्केल से हो जाएगा। F पॉइंट को 3 से कनेक्ट करो, ठीक है। और अब क्या करना पड़ेगा, अब H पॉइंट से
ऐसे स्केल लेके 3 पॉइंट को लेके इस लाइन को 3 तक एक्सटेंड कर दो। अब H से 2 को लेके इस लाइन को 2 तक एक्सटेंड कर दो। अब H से 1 को लेके 1 तक एक्सटेंड कर दो। अब ये पॉइंट का नाम दे दो, मान लो कि ये इसका नाम है P1, ये P2 और ये P3 हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रोसीड्योर क्या है, यहां से परफेक्टली एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, यहां से परफेक्टली एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो और यहां से भी परफेक्टली एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, ठीक है। और नीचे वर्टिकल लाइन भी खींच दो हर एक पॉइंट से P1, P2, P3। अब क्या करना पड़ेगा, कॉम्पास को यहां पे बिठाओ मिड पॉइंट से, ये जो मिड लाइन है, मिड लाइन EO, मिड लाइन पे यहां पे कॉम्पास को बिठाओ, फिर यहां से P3 तक का नाप ले लो, फिर कॉम्पास को घुमा के यहां पे काट दो। P2 का नाप लो, इस साइड में काट दो, और P1 का नाप लेके इस साइड में काट दो। सिमिलर यहाँ पे भी वैसा ही, ये मिड लाइन से P1 तक का नाप लेके काट दो, फिर P2 का काट दो, फिर P3 का काट दो, ठीक है। अब यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे आएगा, हर एक पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ से हर एक पॉइंट से वर्टिकल लाइन। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, अब यहां से एलिप्स जाएगा। अब ये सब पॉइंट को पेंसिल से ऐसे धीरे धीरे करके ज्वाइन कर दो। तो ये हो गया एलिप्स बाय ओब्लॉन्ग मेथड। ओके फ्रेंड्स, अच्छा, और एलिप्स ड्रॉ करने का दूसरा जो मेथड है कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, उसके लिए भी एक वीडियो है, आई बटन में मैं दे रहा हूं, जाके देख लेना। और ड्राइंग रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियोस है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अगर कोई कमेंट है, कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछना, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।